मेरा नाम आसिया है। मैं गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरा पहला पति उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। शादी के 1 हफ्ते बाद ही उसे दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। मैं विधवा हो गई थी और लोगों ने मेरे ऊपर एक धब्बा लगा दिया था। ये धब्बा लेकर मैं अपने मायके वापस आ गई। इसके बाद मेरी दूसरी शादी हुई, फिर तीसरी। हर बार मेरे साथ कोई ना कोई हादसा होता रहा। मैंने जितनी भी शादियां की, हर बार मेरा पति शादी के चंद दिनों बाद ही गुजर जाता था और मैं फिर से अपने घर लौट आती थी। अब तो शादी के नाम से ही मुझे डर लगने लगा था। मगर आज जो मेरे सामने बैठी थी, वो औरत मुझसे मिन्नतें कर रही थी कि मैं उसके बेटे से शादी कर लूं। मैं उसे हैरत और ताज्जुब से देख रही थी। क्या ये औरत पागल थी? मेरे बारे में पूरी हकीकत जानती थी, फिर भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी। मैंने उसे देखकर कहा, आप शायद मेरे बारे में जानती नहीं हैं। मोहल्ले वालों से पूछ लीजिए। मर्द तो दूर, औरतें भी मुझसे दूर भागती हैं। सबका मानना है कि मुझ पर किसी जिन का साया है, जो हर बार मेरे पति को पहली ही रात मौत के घाट उतार देता है। लेकिन उसका जवाब सुनकर मैं कुछ पल के लिए हैरत में जम सी गई। वो बोली, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, फिर भी अपने बेटे की शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ। मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये औरत आखिर मुझ में ऐसा क्या देख रही है। ना मैं कोई हसीन थी, ना ये मेरी पहली शादी थी। मैंने उससे कहा, मैं सोचकर जवाब दूंगी। लेकिन उसने मेरी बात का आखिरी हद तक जवाब दिया। वो मेरे पांव पकड़कर कहने लगी, ऊपर वाले का वास्ता है, इनकार मत करना। वो जमीन पर बैठ गई। मैंने घबराकर उसे उठाया और अपने बराबर बिठा लिया। शर्मिंदगी से मेरा चेहरा झुक गया। आखिरकार ना चाहते हुए भी मुझे फैसला सुनाना पड़ा, क्योंकि वो औरत मानने वाली नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अपने बेटे से इतनी नफरत है कि उसे मौत के घाट उतारना चाहती हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं शादी के लिए तैयार हूं। मेरी बात का भी उस औरत पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। उसने मिठाई उठाकर मेरे मुंह में डाली और बताया कि वो कल कुछ मेहमानों के साथ मेरे घर निकाह के लिए आएगी। वो चली गई, मगर मैं अब तक हैरत में डूबी बैठी रह गई। आखिर उसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया था? जरूर कोई ना कोई राज था, मगर उस समय मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अगले ही दिन वो अपने भाई और गवाहों के साथ हमारे घर पहुंच गई। मेरा इरादा सादा लिबास में निकाह करने का था, क्योंकि मेरा होने वाला पति अंधा था। मैं क्यों सज संवर कर बैठती जब सामने वाला मुझे देख ही नहीं सकता था। मेरी सास बनने वाली औरत ने पहले ही मेरे लिए खूबसूरत लिबास और बाकी सामान भेज दिया था। मैं एक बार फिर दुल्हन बनने जा रही थी, लेकिन इस बार मेरा दिल बेहद बेचैन था। समझ नहीं आ रहा था खुश हों या गम करूं। मेरी उम्र 30 साल थी और हालांकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जब सजी धजी होती थी तो अच्छी लगती थी। लेकिन न जाने क्यों मेरे साथ ऐसा होता था कि हर पति कुछ ही दिनों में मर जाता था। लोग मुझे मनहूस कहने लगे थे। मैंने भी तय कर लिया था कि अब शादी नहीं करूंगी। मुझे अपने पिता की थोड़ी सी ज़मीन और एक छोटा सा घर मिला था, जिससे मेरा गुजारा हो जाता था। पर अभी जो औरत मेरे कमरे में मिन्नतें करके गई थी, उसकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मेहमान घर आ चुके थे। मेरी होने वाली सास कमरे में आई और मुझे सादा कपड़ों में बैठे देखकर हैरान रह गई। वो मेरे हाथों पर मेहंदी ढूंढने लगी, फिर बोली, ये क्या बहू रानी, क्यों ऐसे बैठी हो? आज तुम्हारा निकाह है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने ज़बरदस्ती मुझे तैयार कराया। उसने अपने हाथों से मेरा मेकअप किया। मेरे सौंदर्य को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी में कितनी बड़ी खुशी लेकर आ रही हो। मैं दुल्हन बन चुकी थी। निकाह की रस्म शुरू हुई और हमारा निकाह हो गया। सास ने मुझे मुबारकबाद दी। मैंने एक नज़र अपने पति पर डाली। दूल्हे की तरह सजे बैठे थे, सफ़ेद शाही लिबास में, आंखों पर काला चश्मा। वो मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश थे, बस देख नहीं सकते थे। रुखसती का वक्त आया। मैंने अपने घर पर ताला लगाया और एक नज़र पीछे डालकर निकल आई। मुझे पता था कि शायद कुछ दिनों बाद फिर उसी घर लौट आऊंगी। मेरा पति अपनी छड़ी के सहारे कमरे में आया। अंधा होने के बावजूद उसके कदम बहुत संभल कर रखे गए थे। उसने मुझे सलाम किया और बेड पर बैठ गया। चाहे वो मुझे देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी में मुझे वही पहली रात वाली झिझक महसूस हो रही थी।
उसका लहजा बेहद नरम था। मैंने सोचा था कि वो मेरी हकीकत नहीं जानता होगा, वरना कौन मनहूस औरत से इतनी इज्जत से बात करता है। उस रात उसने मुझे जितनी इज्जत और अहमियत दी, देखकर मैं दंग रह गई। मैंने उसे अपनी बीती जिंदगी सब बता दी। सुनकर वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी माँ ने आपको मेरे लिए चुना है तो यकीनन कुछ अच्छा सोचकर ही चुना होगा। उसे अपनी माँ से बेतहाशा मोहब्बत थी। वो बाकी मर्दों जैसा सिर्फ जिस्म तक रहने वाला शख्स नहीं था। उसने कितनी ही देर मुझसे दिल की बातें की, अपनी पसंद नापसंद बताई और मुझसे मेरी ख्वाहिशें और पसंद के बारे में पूछा। एक रात में ही मैं उसकी दीवानी हो चुकी थी। जितनी इज्जत उसने मुझे दी थी, उतनी आज तक किसी ने मुझे नहीं दी थी। वो शख्स खुद में एक जादू था, जिसका असर मुझ पर तारी हो चुका था। अगली सुबह मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन सुबह थी। मैं ये भी भूल चुकी थी कि मेरा ये पति भी शायद कुछ ही दिनों तक मेरे साथ रहेगा और फिर उसके साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ था। मेरी सास के मेरे पति के अलावा 2 और बेटे थे, मगर उनमें और मेरे पति में 10 साल का फर्क था। वो दूसरे शहर में पढ़ाई करते थे। सास मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मेरा पति भी मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। मैं उन सब के साथ बहुत खुश थी, मगर अंदर ही अंदर डर मुझे काट रहा था कि कहीं मेरा पति भी मुझे छोड़कर न चला जाए, जैसे बाकी चले गए थे। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए और एक बार फिर मेरे सर पर तलवार लटकने लगी। शाम का वक्त था। मैं अपनी सास को किचन में हाथ बंटा रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी दरवाज़ा खोलने गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर हमारे होश उड़ गए। कुछ देर पहले मेरे पति पास की दुकान से सामान लेने गए थे। मोहल्ले वाले उन्हें जानते थे, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं थी। मगर जब वो सामान लेकर लौट रहे थे, एक लापरवाह बाइक वाले ने उन्हें जोर से टक्कर मार दी और भाग गया। मोहल्ले के लोग उन्हें उठाकर घर तक ले आए। मैंने जब ये मंजर देखा तो मेरा पूरा वजूद कांप गया। मेरा पुराना अतीत एक एक लम्हे के साथ आंखों के सामने तैरने लगा। अभी तो सिर्फ 7 दिन हुए थे मेरी शादी को। कहीं मेरा काला साया मेरे इस पति को भी मुझसे छीन न ले। उन 7 दिनों में उनकी मोहब्बत और इज्जत देखकर मैं भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। जब मैंने उनका हाल देखा तो मैं पागल सी होकर कमरे में भागी और फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो उन्हें छूते हुए भी डर रही थी कि कहीं मेरी मनहूसी उन्हें और न छीन ले। उनके बाजू पर गहरी चोट आई थी। मेरी हालत देखकर उल्टा वो मुझे दिलासा देने लगे, मगर मैं तो डर चुकी थी। सास बहकावे में आकर भले मैंने शादी कर ली थी, लेकिन अब अपने पति का मुझसे दूर जाना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सास मेरे पति के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाई और मुझे देते हुए बोली, उसे पिला देना, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वो दूध उन्हें पिला दिया। उनकी मोहब्बत देखकर मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्हें दवा देकर सुलाया और खुद सोच में डूब गई। कितनी देर तक मैं रोती रही। आखिर ये कैसी किस्मत थी कि मेरे करीब आते ही मर्द मर जाते थे। क्या सच में मुझ पर कोई अनदेखी चीज हावी थी? मैं सारी रात बैठकर अपने पति की उम्र की दुआएं मांगती रही। न जाने कब नींद आ गई। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली। मेरे पति अभी भी गहरी नींद में थे। वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सास के कमरे की तरफ चली। मेरे कदम अभी सास के कमरे से कुछ दूरी पर ही थे कि अंदर से आती आवाज सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। सास हंसकर फोन पर बात कर रही थी, शायद उनके किसी बेटे से। मगर जो बातें वो कह रही थीं, उन्हें सुनकर मेरा वजूद कांप गया। मैं धीरे से वापस कमरे में आई और फर्श पर बैठकर रोने लगी। ऐसी खबर, ऐसी बातें मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी सास मेरे बारे में ऐसा सोचेगी और मुझे इस घर में लाएगी। मेरी शादी को 10 दिन बीत चुके थे और सास का व्यवहार मुझसे बहुत अच्छा होता जा रहा था, लेकिन मेरे पति को लगातार सीने में दर्द महसूस होता था। कहते थे कि सीने में जकड़न है, जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में भींच रखा हो। उस रात मैं चुपचाप बैठी फूट फूट कर रो रही थी। न जाने कल का सूरज मेरे लिए कैसी कयामत लेकर आएगा। मुझे रोता देखकर सास मेरे पास आई और दिलासा देने लगी। मैंने सास से पूछा, क्या आपको अपने बेटे से मोहब्बत नहीं? क्या वो आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता? मेरे सवाल ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया। वो घबराकर मेरी तरफ देखने लगीं और बोलीं, कौन माँ अपनी औलाद से प्यार नहीं करती? उनका जवाब सुनकर मैंने कहा, अगर ऐसा है तो फिर आपने अपने नेक और मासूम बेटे की शादी मुझसे क्यों करवाई? जानती भी है कि मेरी मनहूसी उनके लिए खतरा बन सकती है।
अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनकर सास ने मुझे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। फिर बोली, बेटी परेशान मत हो, कल का दिन अच्छा साबित होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, ये बस तुम्हारा वहम है। सास मुझे समझाने लगी और फिर वहां से चली गई। मेरे पति भी मुझे यकीन दिलाने लगे कि कुछ नहीं होगा, ये सब मेरा वहम है। अगले दिन सुबह हुई तो मेरे पति बिल्कुल ठीक बैठे थे। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और मेरे पति को कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी हालत का तो ठिकाना ही नहीं था। मेरी दुआएं कबूल हो चुकी थीं। एक दिन वो कुछ काम से बाहर गए हुए थे और मैं किचन में बैठकर उनकी पसंद का खाना बनाने लगी। कुछ दिनों से मेरे पति का व्यवहार थोड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा था। वजह क्या थी मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। मैं खाना बनाकर कमरे में जा रही थी कि अचानक सास के कमरे से आती आवाज ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। सास का एक एक लफ्ज मुझे साफ सुनाई दे रहा था। सास किसी से बात कर रही थी, गुस्से में, पर धीरे धीरे कह रही थी। उस मनहूस औरत का मेरे बेटे पर कोई असर ही नहीं हुआ। मैं तो उसे इसीलिए घर लाई थी कि उसके साये से मेरा बेटा खुद ही मर जाएगा। लड़की को चुड़ैल समझकर लाई थी, पर असर कुछ नहीं हुआ। सास का एक एक लफ्ज मेरे जिस्म में जैसे खून जमा रहा था। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि माँ अपनी ही औलाद के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है। एक तरफ वो बहुत नर्म और शालीन औरत का रूप दिखाती थी और दूसरी तरफ ये जहर भरी बातें। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया कि सास बोली, दिल तो चाहता है कि अपने बेटे को जहर देकर मार दूं और इल्जाम इस डायन पर लगा दूं। वैसे भी जितनी अफवाहें उसके खिलाफ घूम रही हैं, कोई सवाल नहीं करेगा, सब उसी को दोष देंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। मैं सांस रोके सब सुन रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर एक माँ होकर वो अपने ही बेटे की मौत क्यों चाहती है। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई और खुद को संभालने लगी। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी सास बहुत खतरनाक औरत है। अपने ही बेटे के लिए कितना जहर भरा है उसके दिल में। वो मुझे इसी नीयत से लाई थी कि उसके बेटे पर मेरा साया पड़े और वो मर जाए। कुछ देर बाद मेरे पति घर आए और सीधे अपनी माँ के कमरे में गए। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता सबसे पहले अपनी माँ को दिया और फिर मुझे। सास ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगाया, लेकिन मैं असलियत जान चुकी थी। ये सब दिखावा था। पति कमरे में आए तो मैंने पुरानी बातें छेड़ दी। तभी उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं सन्न रह गई। उन्होंने बताया कि उनकी असली माँ की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उनके पिताजी ने उनकी देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली। उस औरत के 2 बच्चे थे। ससुर की सारी जायदाद मेरे पति के नाम थी। जैसे जैसे वो बता रहे थे, मेरी समझ में पूरी कहानी आ रही थी। उनकी सौतेली माँ जायदाद के लालच में ये सब कर रही थी। मेरे पति जन्म से अंधे नहीं थे। कुछ साल पहले एक हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ये सुनकर मुझे अपने पति पर बहुत तरस आया। जिस माँ से वो इतनी मोहब्बत करते रहे, उसने ही उनके साथ इतना बड़ा खेल खेला और उन्हें पता भी नहीं। मैंने धीरे धीरे जो कुछ सुना था सब अपने पति को बता दिया। मेरे अल्फाज सुनकर वो हक्का बक्का रह गए। उन्हें यकीन नहीं आया। जब मैंने कहा कि ये सब आपकी जायदाद की वजह से हो रहा है, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं हैरान होकर उन्हें देखती रह गई। वो गुस्से में मुझे बातें सुना रहे थे। पहली बार मैंने उनका ऐसा रूप देखा और सदमे में थी। उन्होंने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। तभी अचानक उनके मुंह से खून आने लगा। वो बुरी तरह खांसने लगे। ये देखकर मैं घबरा गई और तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। टेस्ट हुए। जब रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया उन्हें जहर दिया गया था, और वो भी कुछ घंटे पहले दवा में मिलाकर। मेरे पति ने बताया कि कुछ देर पहले उनकी सौतेली माँ जबरदस्ती उन्हें दवा पिलाकर गई थी। अब उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच सामने था। ऊपर वाले का शुक्र था कि वो खतरे से बाहर थे।
हम अस्पताल से घर लौटे, सास घर पर नहीं थी। जब आई तो खुशी खुशी अपने छोटे बेटे को बता रही थी कि उसने मेरे पति को जहर दे दिया है और अब उसकी मौत से ये लड़की भी घर से निकल जाएगी। मेरे पति सब कुछ अपने कानों से सुन चुके थे। अगर मैं उन्हें संभाल न लेती तो शायद वहीं गिर पड़ते। हम अंदर गए तो सास हमें देखकर बुरी तरह घबरा गई। मेरे पति ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, अगर जायदाद चाहिए थी तो मुझसे कह देती, मैं सब आपके नाम कर देता। वैसे भी भाइयों का हिस्सा उनके नाम करने के लिए कागज तैयार करवाए थे। ये सुनकर सास पत्थर बनकर रह गई। मैंने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, सबको सब बात बताई। मोहल्ले वालों ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया। अब उसकी चाल बेनकाब हो चुकी थी और उसका कोई फायदा नहीं रह गया था। मेरे पति देर तक रोते रहे और मुझसे माफी मांगते रहे। मैंने तुरंत उन्हें माफ कर दिया। कई महीने लगे उन्हें इस सदमे से निकलने में। जहर देने की जड़ में वही सौतेली मां थी जो लालच में अंधी हो चुकी थी। आज हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरे पति की आंखों का ऑपरेशन सफल रहा और वो ठीक हो चुके हैं। हमारा एक चांद सा बेटा भी है। बस आज भी मैं उन औरतों से बद्दुआ मांगती हूं जो पैसे के लालच में दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने पर उतर आती हैं, चाहे बेटा सौतेला ही क्यों ना हो। क्या कोई मां इतनी गिर सकती है कि उसे मारने की कोशिश करे?